अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट के साथ जुड़ी खबरों को लेकर अबरार कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। आज की जो क्रिकेट के हवाले से चंद खबरें हैं उसमें सबसे बड़ी चीज़ के भारतीय खिलाड़ियों की जो जान है वो ख़तरे में है। एक अजीब व गरीब किस्म की हेडलाइन हमें देखने को मिली। उसमें विराट कोहली को थ्रेट किया गया और उनको जो धमकी अमेज़ एक भारतीय एजेंसी को ख़त मौसूल हुआ। इससे कबल भी ये चीज़ें होती आई, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये जो कुछ लिखा गया, जो खबर सामने आई वो हकीकत हो सकती है। लेकिन तशवीश है इस बात की कि किस शख्स ने ये ऐसा ख़त लिखा और भारतीय जो खिलाड़ी हैं उनकी ज़िंदगी को क्यों ख़तरा है, वो डर और खौफ में है। किसी के लिए भी ये अच्छी चीज़ नहीं होती, बिलखुसूस एक स्पोर्ट्समैन के लिए। उनको अपने ही मुल्क में क्रिकेट खेलते हुए जब इस तरह के ख़त मौसूल हो जाएं और उसके बाद ज़हनी तौर पे एक जो चीज़ है वो लाहक हो सकती है, वो किसी अज़ियत का शिकार हो सकते हैं कि इस तरह के ख़त आए, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर असर पड़ सकता है। भारतीय एजेंसी को जो ख़त मिला उसमें ये नहीं बताया गया कि ये ख़त किसकी तरफ से आया और लिखने वाला ज़ाहिर है अपना नाम तो सामने नहीं लेके आएगा। दूसरी जानिब जो इंडियन क्रिकेट टीम है वो 3 नवंबर को बांग्लादेश के अगेंस्ट T20 मैच खेलेंगे और उससे कबल इस तरह का ख़त मिलना जिसमें ना सिर्फ भारतीय क्रिकेटर और बिलखसूस विराट कोहली को थ्रेट किया गया कि उनको हम मारेंगे या मार दिया जाएगा। दूसरी जानिब कुछ इंडियन जो भारतीय वज़ीर आज़म हैं उन समेत बाकी पॉलिटिशियंस के नाम भी आए जिनके हवाले से जिक्र किया गया कि हम इनके ऊपर भी हमला करेंगे। लेकिन भारतीय एजेंसी का ये भी कहना है कि ये एक तो उसमें किसी ने ये नहीं कहा कि वो कौन है, कहाँ से है और कब और क्यों उसने ये ऐसी हरकत की। लेकिन एंड के ऊपर ये भी कहा गया कि हो सकता है कि ये खबर ऐसे ही किसी शख्स ने कोई मतलब कि थ्रेट करने की हद तक कि ये ख़त लिखा हो सकता है इसके ऊपर अमल ना हो, अल्लाह करे कोई ऐसी चीज़ ना हो। भारत के तमाम खिलाड़ी और जो भी शख्स, जो भी इंसान है उसकी ज़िंदगी महफूज होनी चाहिए। इसके अलावा बाबर आजम समेत बाकी खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस की। काफ़ी हवा थी, बल्कि सर्दी भी अच्छी खासी है। मिसबाह उल हक ने मीडिया से बात की। बाबर आजम ने तो ये कहा कि मुझे फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क़यादत करूंगा और ये पहला इम्तहान उनका शुरू होगा, वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के अगेंस्ट T20 में और टेस्ट में। जबकि मिसबाह उल हक का मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहना था कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान टीम का कोच बनना और फिर उसके बाद एज ए चीफ सेलेक्टर और टीम को कामयाबी से इम्किनार करना किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं है। यकीनन पूरी टीम के खिलाड़ी, कप्तान, कोच, जितने भी मैनेजमेंट है उनके लिए श्रीलंका के टूर के बाद ऑस्ट्रेलिया में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाना नहायत ही ज़रूरी है। चूँकि बेहद तनकीद हुई मैनेजमेंट के ऊपर, बिलखुसूस कोच के ऊपर, सिलेक्शन कमेटी के हवाले से जो प्लेयर्स को जिनको सेलेक्ट किया गया, बाबर आजम के ऊपर भी तनकीद हुई शायद कि उनको इस जगह के ऊपर नहीं होना चाहिए था। देखते हैं कि बाबर आजम बतौर कप्तान क्या कुछ करते हैं, जबकि उनकी ज़ाती परफॉर्मेंस जो है T20 के एक बेहतरीन नंबर 1 खिलाड़ी हैं, वो किस तरह से अपनी कारकर्दगी सामने लेके आते हैं। और अगर वो एक सेंचुरी और बना देते हैं तो उनका एक अच्छा रिकॉर्ड भी बन जाएगा और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इस तरह की बड़ी सेंचुरी करना कोई आम सी बात भी नहीं है। दूसरी जानब डेविड वार्नर ने सेंचुरी स्कोर की, बड़ा अच्छा खेले वो पिछले T20 मैच में और उन्होंने अपने एक फ़ैन को, जो उनका चाहने वाला है, डेविड वार्नर को मैं ज़ाती तौर पर भी पसंद करता हूँ, उनसे क्वेश्चन आंसर भी हुए वर्ल्ड कप के दौरान। बड़ा अच्छा खेलते हैं, बड़े लंबे अरसे के बाद वापस आए थे वर्ल्ड कप के टूर के दौरान क्रिकेट के अंदर, और उन्होंने अपने जो ग्लव्स थे वो क्रिकेट फ़ैन को दे दिए। ये बड़ी अच्छी चीज़ें होती हैं कि आप किसी को इस तरह का कोई तोहफ़ा देते हैं और बाकी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा T20 मैचेस खेले पाकिस्तान की जो ख़वातीन की टीम थी, उन्होंने अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया। इसके अलावा काफ़ी दिलचस्प चीज़ों के ऊपर बात होगी। आपके जो वीडियो मैसेजेस थे वो मेरे तक पहुंच चुके हुए हैं। आज की ये कुछ अपडेट्स थी भारतीय खिलाड़ियों को जो थ्रेट की गई, धमकियाँ मिली, उसके हवाले से तो मैंने सोचा कि आपको डेली बेसिस के ऊपर जो भी छोटी मोटी खबर या इस तरह की इन्फॉर्मेशन हो उसके ऊपर करना चाहिए। आपके वीडियो मैसेजेस जो क्वेश्चन आंसर हैं कोशिश करूँगा कि अगले 2 दिनों में आपको उसके ऊपर जवाब दिया जाए। अपना ख्याल रखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे बड़ा अच्छा क्रिकेट के हवाले से बड़ी अच्छी खबरें आपको देखने को मिलेगी। ये सीरीज़ है, फिर और मैचेस भी होंगे, जबकि पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड का टूर करेगी, प्लस उसके बाद इंशाल्लाह मैं वर्ल्ड कप को भी ऑस्ट्रेलिया में जाके कवर करूँगा। तो कोशिश करूँगा कि क्रिकेट के हवाले से कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी इस तरह की वीडियो में लेके आऊँ जो कि अब तक आप लोगों तक नहीं पहुँच सकी। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।